उदा देखती रह गई कि तलवार के घा से चीखना होना चाहिए, तलवार के घा से मीरा को त्राहिमाम पुकारना चाहिए, लेकिन यहाँ सन्नाटा है। मीरा क्या पता क्या करती है, और वो मेरा भाई रतन सिंह गया कमरे। मर्यादा उस समय थी थोड़ी, जल्दी से दो के बीच नहीं जाना चाहिए। उदा तो ठहरी रही बाहर। इतने में वो रतन सिंह आया। बन जाता है थोड़ी बात में आदमी इम्प्रेस हो जाता है। क्या चाट देखकर मुंह में पानी आ जाता, कोई देखकर पानी आ जाता मुंह में, कुछ सुनकर वही फिल्म देखने की इच्छा हो जाती। इससे मन की वृत्तियां बिखर जाती, कमजोरी हो जाती है। लेकिन जो इष्ट वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता, अनिष्ट पाकर घबराता नहीं है, समझता कि सब चीजें बदलने वाली है। अब ये देखो हार है, बढ़िया है, मेहनत से बना है, अच्छा ले लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा रोज मिलता रहे, अटैचमेंट है, मैं बड़ा हो गया है, तो ये बंधन है। इन चीजों से तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, तुम्हारा बड़प्पन अपना स्वतः सिद्ध है। संसार की चीजें ज्यादा मिली तो आदमी बड़ा हो गया, तो उसका बड़प्पन तो नहीं है, चीजों का बड़प्पन हुआ। कुर्सी मिली तो आदमी बड़ा हो गया, तो अपना बड़प्पन नहीं है, कुर्सी का बड़प्पन है। श्रृंगार के साधन लेकर आदमी सुंदर हो गया तो श्रृंगार सौंदर्य है, अपना सौंदर्य नहीं प्रगटा। तो अपना सौंदर्य है कि हर परिस्थिति में सम रहे, ये अपना सौंदर्य है। शरीर मरने के बाद भी अपना कुछ नहीं बिगड़ता, इस प्रकार की समझ अपना सौंदर्य है। इष्ट अनिष्ट लाभा लाभो जया अजय शुभाशुभम परित्यागी, उसमें जो डटा रहता है वो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन, ब्रह्मज्ञानियों के वचन, ब्रह्मज्ञानियों की चर्चा भी हृदय को पवित्र कर देती है। ब्रह्मज्ञान के पथिक के लिए उसका उपास्य देव ब्रह्मवेता गुरु ही होता है। जब तक ब्रह्मवेता गुरु नहीं मिला, ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिला, तब तक और तीर्थाटन करे, यज्ञ याग होम हवन आदि कर्म करे। जब ब्रह्मवेता गुरु मिल गया, बस बैठ जाए उनकी कृपा की नाव में। चर्चा करे तो उन्हीं की करे, विचार करे तो उन्हीं का करे, चिंतन करे तो उन्हीं ने जो बताया वही चिंतन करे, निष्ठा करे तो उन्हीं ने जो इशारा दिया वही निष्ठा करे, ज्ञान हो जाएगा जल्दी। आत्म साक्षात्कारी मार्ग में चलने वाले, आत्म साक्षात्कार के रास्ते चलने वाले जो उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते हैं, उनका उपास्य देव ब्रह्मज्ञानी होता है। उनका उपास्य देव जीवित भगवान होता है, बीता हुआ भगवान नहीं, हाजिर भगवान। ब्रह्मवेता हाजिर भगवान है उनका। अगर उनका ब्रह्मवेता के सिवा और कोई देवी देवता में लगा है तभी वो जिज्ञासु नहीं हुआ। जिज्ञासु का तो उपास्य देव ब्रह्मवेता होता है। जैसे सांदीपक, हमारा दिशा के आश्रम में अभी भी जाके खोल के देखोगे तो कोई भगवान, पहले तो हम बहुत भगवानों को रिझाया, शिव को, कृष्ण को, काली को, अम्बा को, सबको। जब सदगुरु मिल गए, अब हमारे दिशा के आश्रम में देखोगे तो किसी भगवान का चित्र नहीं मिलेगा मेरे गुरु भगवान के सिवाय, और कोई नहीं तो मन बिखर जाता है। और अब तो वो चित्र की भी जरूरत नहीं। इस मोक्ष कुटिया में, यहाँ जो अहमदाबाद में मेरे रेसिडेंट है गुफा, वहाँ कोई चित्र नहीं मिलेगा। हाँ, नारायण ने मेरी गुफा में अपनी उपासना के लिए उसके गुरु का चित्र रख दिया है। नारायण गुफा में बैठता है तो, बाकी मैंने अपना रेसिडेंट में अब मेरे को कोई चित्र किए। अब तो मेरा गुरु केवल चित्र में ही रहे ऐसा नहीं है, तो मेरा गुरु विचित्र है। आज तो मुझे गुरु मूंसां साण आहे, मिठी निगाहुनि सां नूरानी निगाह सां मूंसां गॾु ई आहे मुंहिंजो साईं। जॾहिं जाती पाए अंदरि टुॿी ॼां त हुन सां मां ॻाल्हाए सघां थो, मिली सघां थो।
प्रश्न जो उत्तर वठी सघां थो। हाणे मुंहिंजो प्री मूंखां दूर न आहे, मुंहिंजो सतगुरु, जंहिंखे पंहिंजो सतगुरु पंहिंजो प्री पाण खां दूर थो लॻे, उहो अञा सचो शिष्य थियो ई कोन्हे। जेको सचो शिष्य आहे हुनखे प्री परे कोन्हे। प्रेम पति हा तब लिखूं जब पिया हो परदेस, जन में मन में तन में पाको क्या संदेश। प्रेम पति हा तब लिखूं जब पिया हो परदेस, तन में जन में मन में वहां को क्या संदेश। ऐसी एकतांता हो जाती। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जब श्रद्धा जगती तब लगता है कि गुरु तो हमारे साथ ही आ गए। बात बात में नूरानी निगाहों से ऐसी कुछ करुणा कर दी कि वो व्यापक होते हैं ब्रह्मवेता। तो जब चाहे तब बस मार्ग होता, कर मुलाकात। अपने से मुलाकात करने में कितनी देर लगती। अजय को, ये अजय है, अजय को अगर छनाबाई से मिलना है, शिवलाल से मिलना है, अमथाबाई से मिलना है तो देर लगेगी। अजय को अजय से मिलना है तो क्या देर, वो तो है पाक खुद ही। ऐसे ज्ञानी तो अपना आत्मा होता है, आत्मा होके बैठ जाते हैं ज्ञानी, तो उनके साथ आत्मी संबंध होता है। नूरानी निगाहनि सां असांजो उन्हनि जो महापुरुषनि जो अहिड़ो शाश्वत संबंध थी वेंदो आहे कि जेॾी महिल चाहियूं जिते चाहियूं मुंहिंजो साईं, मिठड़ो साईं ओॾी महिल ई हाजिर। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। ऐसा हो जाता है। उत्तम जिज्ञासु के लिए फिर गुरु दूर नहीं रह सकता, वो दूर नहीं। साईं दुबई था वञूं इधर छोड़ के, अरे दुबई वञो चाहे दुबई के और कोने में जाओ, फिर भी जब चाहो तब मुलाकात, जब चाहो तब मुलाकात, जितनी चाहो उतनी मुलाकात। ऐसे नहीं तुम 2 मिनट चाहो और गुरु घंटा भर सिर खपाएगा तुम्हारा, ऐसी बात नहीं। जब चाहो तब मुलाकात, जितनी चाहो तब उतनी मुलाकात। ऐसा जिसको अनुभव होता हो हाथ ऊपर कर सकते। वया जादू हणी मुझे जीअ में जोगी, तिन सामिन खे त संभारियां थी। बस करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर उॾां निहारियां पई। हाणे यादि उन्हनि जी बाक़ी आहे, हू हरदम मूंसां साथी आहे। वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पाती आहे। प्रीत पकी, प्रीति श्रद्धा पक्की हो। वया जादू हणी मुंहिंजे जीअ में जोगी, तिन सामिन खे त संभारियां पई। करे यादि उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर ओॾऊं निहारियां पई। वया जादू हणी मुंहिंजे जीअ में जोगी, हाणे यादि उन्हनि जी बाक़ी आहे, हू हरदम मूंसां साथी आहे। वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पाती आहे। वया मुरली वॼाए मनड़ो खणी, तिन सामिन खे त संभारियां पई। करे यादि उन्हनि जी रहमत खे, मां जीअड़ो जॾो पंहिंजो ॼारियां पई। वया जादू हणी मुझे जीअ में जोगी। ऐसा होता है। सिंधी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया भजन है। तुम सिंधी होते तो मजा आता थोड़ा। तो भलो कर शाद, बापू का बनाया हुआ है मेरे गुरुदेव। भारत जो भलो कर शाद ते आबाद रख, अनाथन नाथ प्रभु मेहर कर आण तूं। सब जा सतार साईं वाली सारे जग जा, लीले खिलालण हाण रख जे तू साण तू। फिर ऐसे बनाते कड़ियाँ कड़ियाँ भजन। फिर कभी हम चले जाते तो बोले सुन, भारत जो भलो कर शाद ते आबाद रख, अनाथन नाथ प्रभु मेहर कर हाण तू।
सब जस तार साईं वाली सारे जग जा, लीले खिला लण हाण रख जे तू साण। क्या बूढ़े बाबा 90 साल के मजा आता। कभी ढोलक बजाते हाथ से मुंह से क्या क्यों है? पढ़ भाई, तू देर न कर। ऊपर से फिर कर देते भाई पढ़ो चलो। बूढ़े को बुढ़ा नहीं रखता, जवान को जवान नहीं रखता, माई को माई नहीं रखता, भाई को भाई नहीं रखता। ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि सबको रसमय बना देता है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा अमृत है कि रसमय बना देता है। अब उनका थोड़ा चिंतन करने से अपना दिल कैसा हो जाए? तो जिज्ञासु का तो इष्ट देव सतगुरु होता है। वो चर्चा करेगा तो गुरु की, चिंतन करेगा तो गुरु का, ध्यान करेगा तो गुरु का। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसके लिए तो सबका मूल है गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सारे ध्यानों का मूल है जिज्ञासु के लिए गुरु मूर्ति। पूजा मूलम, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लिया तो कर लिया, लेकिन गुरु पद की पूजा कर लिया सबकी हो गई। पूजा मूलम गुरु पदम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा नहीं चाहिए। गुरु की कृपा के आगे वो सब छोटी कृपा है। वो कृपा करेंगे, अपने लोक में ले जाएंगे, सड़ते रहो उतने लोक तक, जब तक महाप्रलय नहीं हो तब तक वहाँ शिवलोक में जाओ, भूतों प्रेतों के बीच रहो, वहाँ झंझटबाजी वो नहीं चाहता। उधर भी राग द्वेष होता है, ऐसा नहीं कि कहीं तुम्हारे घर में होता है। एक बार तो अलम्बुसा और दूसरी कुछ देवियां और भूत पिशाचिनी आदि रहती है ना शिव जी का, देखा कि शिव जी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारी कोई वैल्यू नहीं। तो अपनी उनके पास भी विद्या होती है, तो पार्वती को चुरा के ले गई और पार्वती का काट पीट के पार्वती का पुलाव बना दिया उन देवियों ने, भूतड़ियों ने। पार्वती को लेके पुलाव बना दिया। मैया कहती है कौन कौन कोई भी पुलाव बना दिया पार्वती का, और फिर उसमें से थोड़ा सा शिव जी को जाके भोग लगाया। तो अंतर्यामी शिव जान गए कि ये तो पार्वती को चट करके आई है। रांडे इधर जोर दिखाते, जरा लाल आंख दिखाई तो घबराई सब। तो फिर वो अलम्बुशा ने बगासा खा के पार्वती का नाक निकाल दिया मुंह में से, किसी ने कुछ निकाला, फिर अपने अपने मुंह से बगासे खा के अपने शरीर से अंग निकाले पार्वती के जो खा गई थी, और फिर जोड़ के अपनी विद्या से पार्वती को जीवित कर दिया और फिर से विवाह कर। फिर उस विवाह में तो भूत प्रेत सबके शिव जी प्रसन्न हुए। तो उस विवाह में चंद्र नाम का कौवा, विवाह में तो बराती बहुत हुए, तो विवाह में तो सब हो जाता है छूट छाट। तो चंद्र नाम के कौवे ने ब्रह्माणी के वाहन जो हंसिनी थी उससे संभोग कर लिया। तो उससे जो गर्भ रह गया वही बाद में काकभूषण हुआ। काकभूषण और वशिष्ठ जी के संवाद में ये बात आती। काकभूषण ने अपना उत्पत्ति बताई, चंद्र नाम का कौवा हंसिनी से। तो ये झंझट तो मां भी है। दे 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 शिव जी को दिखा दे। लो शिव जी का नित्य दर्शन करने वाली वो भूतड़ियां, उनमें भी राग द्वेष होता। तो इधर की कोई भूतड़ियों में राग द्वेष हो जाए तो हम जानते कि चलो होता रहता है। उतने भूतड़ियों पे वीडियो में था। तो ઓકે રાત દિવસ આટલી મહેનત મારું બેટું આ પાછા આમ કરે, આ પાછા આમ, આપણે હળી મરીએ, બળી મરીએ ચિંતામાં। ચાલો થાતું કોઈનું ध्यान હશે તો તેનું પ્રારબ્ધ તેવું હશે। ये वाक्य ने मेरे को बड़ी शांति दिया। हमारे को ऐसा होता था कि समाधि नहीं होती, ध्यान नहीं होता, बड़ा रहता था। अभी भी इस आश्रम में आने के बाद भी ऐसा रहता था खटका। फिर वो ब्रह्म बावनी हाथ में लग गई, छोटी सी पुस्तक। वो वाक्य हमको अच्छा लगा तो हम ब्रह्म बावनी छपा दिया।
अभी तो शायद अप्राप्त है। उसमें एक वाक्य मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था, तू कोईનું ધ્યાન હશે તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે। મેં કીધું કૂટો આવો ત્યારે જો આપણે તો ખુલ્લી આંખ સમાધિ કરો। ये भी आग्रह क्योंकि ऐसा बैठ के थातू कोईનું ધ્યાન હશે તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે। लड़ती क्या भूतणो हसे तो एनु प्रारब्ध એવું હશે। ચાલો दे 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 जरा जार बात में रुदन करना, ऐसे कुमार्ग को छोड़कर ज्ञानियों ने विश्रांति पाई है। कुमार्ग है जरा जरा बात में दुखी हो जाना, जरा जरा बात में विकार में गिर जाना, जरा जरा बात में भयभीत हो जाना, जरा जरा बात में नकट्टा हो जाना, यह संसार की वासना में गिर पड़ना, ये कुमार्ग है। बड़ा आश्चर्य के ज्ञानियों ने कुमार्ग छोड़कर आत्मपद में विचरते हैं। चलो आनंद को और अन्य आनंद को त्याग कर परम पद के आनंद को प्राप्त हुए हैं। अन्य आनंद को छोड़कर, खाने पीने भोगने दिखने यश होगा, ये आनंद को छोड़कर परम पद को प्राप्त हुए ज्ञानी। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। आत्मज्ञान के समान कोई ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में ब्रह्म ज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं, मंत्र जाप जैसा कोई यज्ञ नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सारे यज्ञों में द्रव्य यज्ञ से 10 गुना फल होता है मंत्र यज्ञ में, और मंत्र यज्ञ में भी वाचिक से 10 गुना होता है उपांशु में, उपांशु से भी 100 गुना ज्यादा होता है मानसिक यज्ञ से फल। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं, मंत्र जाप के समान कोई, मंत्र यज्ञ के समान कोई यज्ञ नहीं, मौन के समान कोई तप नहीं, व्रत नहीं, और सत्य के समान कोई धर्म नहीं, क्षमा के समान कोई अस्त्र नहीं, और ब्रह्मज्ञानी के समान कोई सुहृद नहीं। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मज्ञानी के समान कोई हितैषी नहीं। ब्रह्मज्ञानी जो हित कर सकता है ऐसा किसी के बाप की ताकत नहीं, देवी देवता भी नहीं कर सकते। देवी देवता भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। अगर वो करें तो ब्रह्मज्ञानी होकर करेंगे। ब्रह्मज्ञान का उपदेश दें तो समझो वही हित किया जो ब्रह्मज्ञानी करते हैं। अब वो क्या करे बेचारे, हम चाहते हैं उसके लोक में जाएं तो वो चलो भाई आ जाओ। जैसे कोई ज्ञानी के आश्रम में रहना चाहे तो रहो, जब ज्ञान पाना चाहेगा तब ज्ञान होगा के। ऐसे तो नहा धो के वो लकड़ी से दाढ़ी खंखेर के तेल बेल लगा के ठमाठम करके रही पुनल भी बैठे समय था। और जाहिर में सत्संग तो बहुत लोग थे, तो बापू बैठे थे, तो जो जब्बा पहनते ना लंबा गग्गा, वो उल्टा पहन के आए थे। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी ये आपका कुर्ता उल्टा है। बोले उल्टा तो चुप करके बैठे, उल्टा है तो उल्टा है। अभी कोई शादी करने थोड़े जाता हूँ कि उल्टा सुल्टा देखता रहूं, जैसा हूं ऐसा हूं। तुमको सुनना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। वो तो कई बार ऐसे उनको ख्याल नहीं रहता, कई बार पहले तन की सुधी न जिसको जन की कहां से प्यार है। पाटन में लोगों ने देखा कि साईं अब पधार रहे हैं, तो उनको अलविदा करने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया है। बड़ी शोभा यात्रा था, कई जीपे, कई स्कूटर, कई गाड़ियां, कई पैदल, बैंड बाजे। बापू जीप में बैठे थे, और जब वो स्टेशन के नजीक को फुटपाथ होती ना, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती, तो फुटपाथ पे वो माई बेच रही थी वागरण जामफल, 2 आने सेर, उस समय 2 आने का सेर। लाई लो धोलकिया जामफल। तो बापू ने देखा कि जामफल बेच रही अच्छे, वो जीप वाले को बोला ठहरो। वो बापू उतर के वो वागरण के पास जाके बैठ गए। तो प्रोसेस है, बैंड बाजे वाले रुके, बोले तुम चलो मैं आता हूँ। मैंने इसी आंखों से देखा है।
सुनी हुई बात नहीं। जामफल तुलवा रहे, आधा से हुआ, थोड़ा नमता हो तो उसने अधोलिया दूसरा रखा कि अडिया न था। बापू कहे माए ऐसा नहीं करो, दुआ ना हुआ माए। बोले जो क्या दौड़ बता से, अरे इतना नमता दो रूंग दिया जाता। और लाखों लुटा रहे हैं यहाँ जामफल तुलवा। फिर लिए जामफल अंगोछे में बांधे और जीपवाल को बोले तुम चलो, पैदल जा रहे। जॾहिं लधो मुंह आत्म हीरो, जग थी वियो सवा कसीरो। जब आत्म हीरा मिल गया तो ये तुम्हारे जो बड़े बड़े प्रोसेस, बड़ी बड़ी यश, बड़े अपयश, ये सब तुच्छ चीज है। बड़ो मौन हो गया, बड़ो अपमान हो गया, ये सब तुच्छ चीज है आत्म हीरा के आगे। तो जरा अपने में एक दूसरे में थोड़ा मान अपमान होता है, उलझ जाते हैं, गांठ बांध लेते हैं पार्टी बाजी की, और मौका खोजते रहते हैं कि इसने मेरे इंसल्ट किया, अब इस समय ये करो, उस समय वो करो। सुख दुख व्याप नहीं सकता क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे मुक्त पुरुष होते हैं, संसार का सुख दुख नहीं व्याप सकता उनको। हो बड़ा प्रोसेस, बड़ा जय लीलाशाह, जय साईं लीलाशाह कर रहे हो। जी पाले को बताया जरा, मुझे जामफल देखा, जामफल बुढ़ापा जरा चबाने से दांत मजबूत रहेगा। स्वाद की लोलुपता से नहीं गए, लेकिन औषध है वो, मुसाफरी करना है, ले लिए जामफल और फिर हमको भी खिलाया, अपने को भी मजा आ गया। ठीक, वागरन को हमने क्या चुप चारा नहीं, उसको और दिखा दी मैं एक्स्ट्रा। मैं क्या रख जग मत कर, इधर दे दे। કેવું હશે આમ જ્ઞાનીની દુનિયા કેવી રીતે તોલવા કે આ હા મોટા બ્રહ્મ જ્ઞાની થયા છે, એટલી સમજણ ના હોય કે આટલું પ્રોસેસ ચાલતું અને કે કોઈને કહ્યું હોય તો ના લઈ આવે, કોઈને કહ્યું હોય જામફળ લેતા હોય તો 2 કિલો જામફળ ના લઈ આવે યુક્તિથી, એટલી આઈડિયા નહીં બ્રહ્મજ્ઞાની થયા છે। એમ લેવું હોય તો લેવાય, ઊંધી ખોપડી હોય અને કે વાઘરની હાથે ખટપટ 2 પૈસા ઢબુડી માટે ખટપટ કરી શકે। मौज है, फकीरों को सारा दुनिया खेल है, तो फिर वागरण से लेना तो ना भी खेल है। वागरण के ना हाल हो गए बयान अड़ियाना था के महाराज के ये पछी वागरण तो वागरण के, अरे कि इतना नमता तो दे भाई। अरे के मार धंधो करो, मारा छोकरा पारवा के एमने दई दे महाराज तने के। ज्ञानियों के साथ जब जिए हैं उस समय कदर नहीं होती, अब याद करके इतना आनंद आ रहा है। जब जीते ना महापुरुषों के बीच उस समय कदर नहीं होती, बाद में उनका एक एक एक्शन, एक एक अदा, एक एक आचरण सुमरण करके अपना लोग उद्धार कर लेते। ओम 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 ओम। कृष्ण के साथ जो जिएंगे उस वक्त कुछ नहीं। अभी कृष्ण ने प्रभावती का कांडा पकड़ा, लाखों बार कथा हुई करोड़ों लोगों के बीच, प्रभावती ये कांडू पकड़ू, कृष्ण छिके पे चढ़े, प्रभावती तू छोड़ी दे, ससरा जेवो आवाज काढ़ो, प्रभावती ए प्रभावती। प्रभावती ने घूंघट तान लिया, कृष्ण ने कहा बात नहीं छोड़ती तो दूसरा हाथ पकड़ ले, उसने ढीला करा, दूसरा हाथ उसके बेटे का पकड़ा के कृष्ण छू हो गए। तो भगवान तઈને આવું કર્યું કે અલ્યા તને ખબર જ નહીં એટલે તો ભગવાન છે, કઈ કરવામાં એમને દોષ જ નથી એટલે તો ભગવાન છે। સમજે શું તારા મનમાં? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष तत्व में ठहरे हुए हैं। जैसे तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे हैं, सिर पे हाथ रखो तो क्या तुम अलग हो गए क्या? मुंह पे हाथ घुमाते हो, कभी बैठे बैठे यूं यूं करते हो, या कभी नाक में उंगली घुसेड़ते हो, तो क्या हो गया? जैसे तुम्हारा अंग है, शरीर है, कैसे भी तुम रहते हो, जीते हो, तुम्हारी मौज है, ऐसे ही उन ब्रह्मवेताओं को सारा ब्रह्मांड अपना अंग लगता है। तो वाघरण के पास जाके खड़े हो गए तो क्या है, जामफल तोला तो क्या है, प्रोसेस में बैठ गए तो क्या है, पैदल चल रहे तो क्या है। तुम्हारे लिए लगता कि इज्जत वट आबरू, उनके लिए इज्जत वट आबरू आबरू सब बच्चों की कहानी है।
मूर्खों का झमेला है, इंद्रियों का धोखा है। ज्ञानी नो गमो जेम मारे तेम हमो हमो ने हमो। दे दे पुनः दे 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 दे। क्या है ज्ञानी मन बीड़े सजे पुराने ढंग से था तो समझे का पूरा उत्तर दिया तो फिर से बोलना ही नहीं चाहिए। मैं काम बोलो ફરીથી બોલ્યા ને क्या बोलो तो તમે બોલો છો ને મારે બોલવું પડે ના મેં પૂછો જો અત્યારે હાલે બોલો છો ને તો બોલ અત્યારે હાલ તો એ વચનને પાછો દોહરાયા છે તો એ જ હું એ દોહરાવું છું ને તમે બીજો ડબલ બોલો આપે એમ કહ્યું મને કે તમને શું અનુભવ છે વાંચેલું છે મેં વાંચ્યું પણ છે અને અત્યારે સાનિધ્યમાં આપણે અનુભવીએ પણ છીએ આનંદ ભ્રમેતા સાનિધ્યમાં આનંદ સિવાય બીજો અનુભવ શું થાય છે આનંદ સિવાય અનુભવ શું થાય છે કે આનંદનો અનુભવ કોને થાય છે? આનંદનો અનુભવ કોને થાય? જે અંદર થાય છે. અંદર શું અને બહાર શું? અંદર શું ને બહાર શું એ તો એટલું તમે જાણી શકતા હશો ને. રોજ આટલા બધા અનુભવી છો તો પછી એવું પૂછો છો, એવું બાળકના સવાલ જવાબ પૂછો છો તમે મને તો અંદરથી બાળક મને બનાવ્યો અને જવાબ તમે આપો છો તો તમે સાંભળો છો એટલે પછી શું થાય? હું તો બાળક થઈ ગયો, આપ મોટા થઈ ગયા. અનુભવ છે બહારની ચીજ નથી, એ અંદરની ચીજ છે. તો આપ મોટા થયા છો તો અમને સમજાવો. ठहरो, अनुभव देखो मैं ये बजाऊं तो चुप होना ऐसा हाड़ा. हाँ, अनुभव अंदर की चीज है तो अंदर क्या और बाहर क्या पूछे? अंदर क्या अंदर क्या બહાર क्या? એટલે અંદરમાં તમે શું જાણવા માંગો છો મારી પાસે? હું તો પર્સન પૂછું એનો જવાબ માંગુ. પણ હું એ જ આપું છું ને તમને. જાણવા મારે ગુરુ સમર્થ છે, આપના પાસે જાણવાનું મને શું? આપના ગુરુ સમર્થ છે તો મારે ક્યાં કમજોર છે? બસ अंदर क्या बाहर क्या? चमड़े की दीवार लगी है तो अंदर बोल रहे, वास्तविक में तो अंदर बाहर कुछ है नहीं. अपने को देखो मैं मानते तब बोलना पड़ता है अंदर. बाकी तो चैतन्य जैसे आकाश अंदर बाहर एक है, ऐसे ही सत्ता सत्य तो अंदर बाहर एक ही है. अंदर बाहर की कल्पना ही नहीं. घड़े के अंदर और घड़े के बाहर, और घड़े की तो ये जो मिट्टी की जो दीवारें हैं वो देखने भर को है. ऐसे ही अड़मास की जो दीवारें हैं देखने भर को है. अंदर बाहर क्या बोल रहे हैं? मंद भीड़ ना तो सही से ना. अंदर बाहर क्या बोल रहे हैं? अंदर बाहर कोई तथ्य नहीं है, मूर्खों की भाषा है. सही से अंदर बाहर मूर्खों की भाषा है, अज्ञानियों की. अंदर बाहर मूर्खों की बात है, अज्ञानियों की बात है. तुम इतने दिन ज्ञानियों के चरणों में रहा और फिर अज्ञानियों की बात करता है तो क्या सीखा फिर? ज्ञानियों के चरणों में रहा फिर अज्ञानी की बात करता है. खबर पड़ी कि बापूजी ઉભા રહો. તમે કહો કે હું તો અજ્ઞાનીની વાત કરું છું, પણ તમે કયા જ્ઞાનીની વાત કરો? તમે કયા જ્ઞાનીની વાત કરો છો? हम हमारे गुरुदेव ज्ञानी की बात करता हूँ. मैं गुरुदेव की बात करता हूँ. सर હું શેની વાત કરું છું? હા, તમે વાત કરો છો તમારે ટમાટમ દાઢી લઈને બટ મારવાની. ના, દાઢીની વાત કરો છો. દાઢી તો તમારે છે, ટમાટમ ક્યાં કમ છે? એ જરા ટૂંકી છે, બાકી બીજું શું છે? ના, ફરક તો છે ને. પણ ફરક તો હોય જ નહીં. टनाटन आप बोलो ना, हम लकड़ी लगाओ. अरे तमें को फर्क है तो माया में है, मेरे गुरु के तत्व में तो नहीं है. તમે કહો. આવું કેવા પ્રશ્નો તમે મહાન થઈને પૂછો છો? આ બધું માયામાં છે, પછી તમે આમ પૂછો છો કે प्रश्न भी माया में है, प्रश्न भी माया में है, उत्तर भी माया में है. ब्रह्म में कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता है. तुम किसको चक्कर में डालते हो? हिसाबे તમે માયાથી લાગો છો કે ब्रह्म में तो बोला ही नहीं. ब्रह्म में बोलाय नहीं तो भाई शिवलाल पूछो, ब्रह्म में बोलाय नहीं तो કેમ ના બોલાય? કેવું ક્યાંથી જાણ્યું? બ્રહ્મ કેમ ના બોલાય? આ બધી માયામાં થાય, અજ્ઞાનમાં બોલાય, જ્ઞાનમાં બોલાય નહીં. આ બધું માયામાં બોલાય છે, તમે માયાથી પર થયા લાગો છો. આપણે તો નથી થયા ને, એટલે તો આમાં રમણ કરીએ છીએ, અજ્ઞાનમાં, માયામાં. चुप हो गए. પછી શું થાય? તો મહાનતી છે.
अच्छा जी, देखो माया में है प्रश्न उत्तर, तो माया कहाँ से आई? चलो, माया कहाँ से आई? प्रश्न उत्तर, माया में ऐसा कौन जानता है? जानने वाला तो चेतन है। जानने वाला चेतन है, ऐसा कौन जानता है? जानने वाला चेतन है, ऐसा कौन जानता है? यहाँ तो फिर वचन नहीं उठते हैं, वाणी बंद हो जाए, फिर जवाब है नहीं। चेतन को कौन जानेगा? चेतन को कोई जानता नहीं, चेतन से ही सब जाना जाता है। हाँ। चेतन को कोई जानता नहीं, चेतन से ही जाना जाता है। तो फिर आपने कैसे जाना कि चेतन से जाना जाता है? कि जिन्होंने चेतन स्वरूप से जाना है उनके अनुभव को लेकर हम चल रहे हैं। वास्तव में तुम चेतन हो। शरीर के मरने से तुम्हारी मौत नहीं होती, मन के बदलने से तुम नहीं बदलते, बुद्धि के बदलने से तुम नहीं बदलते, तो तुम वो अबदल हो वास्तव में। मन तो पूछिए, जब अबदल हैं, इतना सुन रहे हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रिय मित्र, तेरे को ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इतना सुना है तो फिर ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अब बापू के नजीक बैठे रहते हो दिन भर। बापू के नजीक बैठे रहते हो दिन। तुम बोलो नजीक तो मक्खियां भी बैठी रहती है। अमल करे तब की बात है ना। मैं अमल नहीं कर सकता हूँ इतना जितना करना चाहिए। આટલો બધો ટાઈમ થાય છે। પટેલ ખાતું પાછું વકીલની સાથે રહેલો એટલે ના બાપુજી બાપુ હા બાપુ એમાં ને એમાં થોડું થઈ ગયું, છતાંય જે લાભ થયો છે એ ભલભલા 25 વર્ષથી જે ટકોરીઓ વગાડે છે એના કરતા તો ઘણો આગળ, ઘણો આગળ છે। મૂછ મરડીને કોને તમે હણિયાઓ? તમને લાગે છે કે ન લાગતું મનજી હું આગળ છું? હા, ઘણો આગળ। શું છે સર, આમ પાછળ હે ક્યાં? આમ પાછળ હે ક્યાં? એ તો અંદરથી શોધી કાઢો ને તમે। હું શોધી કાઢું એમાં તમને શું મળ્યો? તમે જ કહો ત્યારે જ થાય। મારી કેમ કહેવાય તમને? હું તો તમને મહંત કહું છું। મેં તમને કીધો ને કે તમે ઘણા આગળ છો। હા, જો પછી કીધો નહીં? પણ એમાં તો સવાલ જ નથી ને। તો પછી મારામાં તને સંસ્થા છે? આપને માટે મને સંસ્થા નહીં, એટલા માટે તો આપ કહો છો ને કે તમે આપ શોધી લો એમ કીધું ને। इतना आगे इन्होंने बोल दिया कि तुम बहुत आगे हो, हाँ, तो मैं बोल दो कि तुम भी आगे हो। बस मैं मारू એ સુધી લઉં, તમારથી આગળ છું પાછળ છું એ તો હવને ખબર જ હોય છે। ના પણ મહંતે કીધું તમે બહુ આગળ છો, તો તમારે કેવું જોઈએ ને મહંત તમે બી આગળ છો। હા, તે મારા કરતા આગળ છે। अच्छा, दौड़ो कौन आगे होता है? चलो दौड़वाમાં તો હું એમને આગળ જતો રહું। कुश्ती में उचकी लो। महंत पूछो कि तुम कुश्ती में और दौड़ने में तुम आगे जाएगा कि शरीर आगे जाएगा? मूर्खता की बात करता है प्रिय मित्र। शरीर आगे जाएगा आप जाओगे, मूर्खता की बात है। અત્યારે દોડવામાં શરીર નિમિત્તે દોડવાનું છે એટલે શરીરની। अरे कि ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रार्थ चल रहा है तो शरीर को बीच में क्यों टपकाते बार बार? शास्त्रार्थ हो रहा है तो शरीर में भी तो शरीर बिना दौड़शो કેવી રીતે દોડશો? ત્યાં ઉભા નહીં રહો તમે, શરીરથી દોડાશે ને। अरे शरीर से क्या दौड़ेगा? शरीर तो जड़ है, कम वक्त। शरीर से क्या दौड़ेगा? दौड़ेगा अपने संकल्प से दौड़ेगा। बात करता शरीर से दौड़ेगा, अभी तक शरीर से दौड़ेगा। शरीर तो निमित्त है। फिर इतना भी नहीं समझा प्रिय मित्र? बाकी दाढ़ी लंबी करके ठमाठम करता है रोज। भीड़े से थोड़ो। हाँ, હવે તમે તમારી પાસે શું છે બોલો? मंत्र क्या तुम बोलो? मंत्र ने तो तुमको पटक दिया, अब तुम करो दाव अपना। તમે દોડી બતાવો મને શરીર વિના। अरे शरीर बिना जो दौड़ा जाता है वो शरीर से भी नहीं दौड़ा जा सकता। शरीर के बिना जितना दौड़ लगती है उतना शरीर से नहीं लग सकती। ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। भीड़े से मंत्र शरीर से जितना दौड़ सकता है उससे ऐसे ही दौड़ सकते हैं। मन થી દોડી શકો છો, શરીરથી નહીં। अरे मन के बिना भी दौड़ा जाता है। मन के बिना भी दौड़ा जाता है। तो તમે પૂછો કઈ રીતે દોડી જાય? બતાવો તો ખરા કેવી રીતે મન વિના દોડો? એ જોઈ ના પછી શકો। તમે ડીસા પહોંચી જશો, શરીર પહોંચે કે તમારું મન પહોંચશે? એ આપ જોઈ ના શકો। मन से ने कल्पना से दौड़ लूंगा। अभी कल्पना करता हूँ डीसा गया, दौड़ के आया। चाहिए ना तो डीजे चलो डीसा गया कल्पना से
कहाँ भी जा सकते। तो बोलो मन में और कल्पना में क्या फर्क है? मन में कल्पनाમાં શું ફરક છે? અરે કલ્પના રાણના કોઈ ઠેકાણા નહીં, મનના થોડા ઠેકાણા હોય છે. જયસન મનના ઠેકાણા હોય છે, કલ્પનાના ઠેકાણા નહીં. કલ્પના રાણના કોઈ ઠેકાણા નહીં. ઘડીકમાં અહીં તો ઘડીકમાં સુરત. घड़ीक दिशा। ओ, मन की दासी है कल्पना। मन चाहता है ये करना है, फिर कल्पनाएं कई दौड़ाता है, कई कल्पनाएं पैदा करता है. ये भी खबर नहीं मन क्या है कल्पना क्या है. पूछे से मन क्या है कल्पना क्या है ये खबर नहीं. હવે પડી તો આટલા દિવસ તમે પાછળ રહ્યા મારાથી. એટલા દિવસ મારાથી પાછળ રહ્યા હતા. અચ્છા તો ઉભા રહો, તમે પૂછો. તમારાથી હું પાછળ આવ્યા હો તો તમે કોણ છો પાછળ રાખનાર એ શોધી કાઢો. હું જે છું એ છું મનનો સાક્ષી. મનનો સાક્ષી તો અમારા પાસે અમે મનના સાક્ષી નથી, તમે એકલા જ છો. તો હું ક્યાં ના કહું છું કે તમે નથી, તમે થતા નથી. હું ક્યાં કહું છું તમે હું ગુરુની કૃપાને રાખું છું, તમે ગુરુની કૃપાને મૂકી દો છો દૂર. હું તો ગુરુની કૃપાને રાખું છું, તમે મૂકી દો. મેં મૂકી દીધેલી તમે જોઈ? જોઈ નહીં પણ લક્ષણોથી તો દેખાય ને. પુત્રના લક્ષણો પારણામાં દેખાય એમ તમારા લક્ષણો દેખાય છે. પુત્રના એટલે તો કલ્પનાની ખબર બી ના પડી કે કલ્પના ક્યાં હોતા है, मन क्या है. એ જોઈ એટલે તો કહું છું કે કલ્પના શું ને મન શું એ બી તમે ના બતાવી શકે. એટલે જોઈને મેં એ તો જોઈને મેં એટલા માટે તમને હું કહું છું કે તમે વિશેષ છો, મહાન છો. તો હારી ગયા ને છેવટે. તો હારી ગયા. તમારી આગળ તો પહેલેથી હારેલો છું. તમે કહો કે હાર્યો નથી એ તો ગુરુ તમારા પક્ષમાં એટલે હાર્યો છું, નહીં તો તમે શું હરાવતા હતા કહી દો કે. હવે સમજ્યા બધો સાર કેવો આવી ગયો, નીચોડ આવી ગયો ને. હોવો જોઈએ. તો ગુરુ તમારા પક્ષમાં હતા. અર્જુનના પક્ષમાં ગુરુ હતા ત્યારે અર્જુન ચમકતો હતો. અને જયારે શ્રી કૃષ્ણ રૂપી ગુરુ જતા રહ્યા પછી વડારી આવો. काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण. आमली वाला बोलता है कि हाँ, तो गुरु के पक्ष में होते हैं तो तेजस्वी हो जाता आदमी. गुरु तत्व के पक्ष में होता है. શું સમજો છો? ગુરુજીના પક્ષમાં હોય છે ને એ તેજસ્વી જાય. खरी बात है. खरी बात. क्या खरी बात? तो जिस पक्ष अपक्ष होता है गुरु को, गुरु सबके होते हैं. पक्ष अपक्ष होता है. आगे क्यों नहीं होता है? जिज्ञासु का पक्ष लेंगे, मूर्ख को डांटेंगे. जरूर. કેમ જુઓ છો નથી જોતા? तो बराबर. મૂર્ખને દાટવામાં આવે છે, बराबर. જિજ્ઞાસુની ફેર કરવામાં આવે છે. हाँ, सच्चाई से मानते थे. तो ये क्या गुरु पक्ष अपक्ष करते हैं? ये पक्ष अपक्ष करते हैं. अरे व्यवहाરમાં બધું કરવું પડે. अरे कैसे શું કરવું પડે? જ્ઞાની કભી कुछ करता नहीं, કરવું પડે करके आराम करता है. એ નથી પણ ન કરે તો આવી તો ચાલે નહીં ને. ચાલે નહીં તો જ્ઞાની को कोई बंधन है? ज्ञानी को બંધન નથી. એ તો એની મોજ છે. મૂર્ખને દાટવો, જિજ્ઞાસુને દાટવો, એના ઉત્થાન માટે ગમે તે કરી શકે. तो मौज के लिए डांटना होता है. સામેના લક્ષ્ય માટે ગમે તે કરવું પડે. તમને ઘણી વખત દાટ પડે છે, મને પડે છે. કેમ? એમને શોખ થાય છે. આપણા લક્ષણેથી આ બધું કરવું પડે છે. અમને તો દાટ જેવો કોઈ ડર લાગ્યો નથી. એટલે મને નથી લાગતું પણ પડે. અચ્છા, બંનેને નથી લાગતું તો મારી તમે કહો કે બંનેને નાક પાકું છે શું છે? એવું જ. બંનેને નથી લાગતું તો નાક કેવા છે બેન? એવું જ છે. એવું નથી. तो क्या लागतू नहीं પછી? या तो ज्ञानी हो गए या तो फिर नेतागिरी का नाक है. क्या है? गलती से बोलना पड़ता है गुरु को. तो गलती है इसमें क्या है? गलती ना हो तो क्यों बोले? ज्ञानी का स्वनिर्मित विनोद होता है. ज्ञानी का फर्ज नहीं होता कि डांटे. ज्ञानी का फर्ज नहीं होता कि लोग कल्याण करे. ज्ञानी का फर्ज नहीं होता कि जिज्ञासु का पक्ष ले, मूर्खों को यह करे. देवों का फर्ज पक्ष ले, दैत्यों को शोषण करे या डांटे, चिमकी देवे. भगवान का या ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है, उनका स्वनिर्मित विनोद है. ज्ञानी का और भगवान का स्वनिर्मित विनोद है और संसार का मंगल हो जाता है. भगवान चाहे विष्णु तो वहां बैठे रहे, ना आए.
लेकिन आने से, अवतार लेने से, वामन बनकर भिक्षा मांगने से उनका कुछ बिगड़ता नहीं। विष्णु चाहे तो लक्ष्मी को हटा दे, लेकिन लक्ष्मी को रखने से उनका कुछ बढ़ता नहीं और हटाने से भी कुछ घटता बढ़ता नहीं। से है तो है। और शिव जी के पीछे भस्मासुर पड़ा, शिव जी चाहे तो सभी उसको ही भस्म कर देते, लेकिन शिव जी भाग रहे हैं भस्मासुर से, तो शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी के लिए स्वनिर्मित विनोद है, जगत का उद्धार हो जाता है। नारद ने श्राप दे दिया भगवान को कि मेरे को बहरी बिना रखा, मेरी बहरी ले गए तो तुम्हारी भी कोई बहरी ले जाएगा। और फिर देखा कि तुम अपने को अहंकार करके कह रहे थे कि मैंने काम को जीता इसलिए मैंने आयोजन किया था, और तुमने ऐसा रूप मांगा अति सुंदर, तो मैंने अति सुंदर दे दिया। अब तुमने कहा मेरा भला हो, तो मैंने सारा शरीर तो सुंदर दे दिया, मुंह बंदर का दे दिया। इसीलिए वैजयंती माला तुमको नहीं पहराई शील निधि की बेटी ने, मोहिनी ने। वो विश्व मोहिनी है, वो तो विश्व को मोहित करती हुई माया है। माया तो मायापति के ही पास रह सकती, दूसरे को तो नचा मारेगी। और तुमने कहा कि मेरा कल्याण हो, ऐसा करो, इसीलिए मैंने तेरा चेहरा बंदर का दे दिया, तालाब में देख ले मुंह। तो नारद ने देखा कि अरे चारों तरफ से तो विष्णु जैसा लगता हूँ और चेहरा बंदर जैसा। तो नारद ने कहा कि अच्छा, तो मेरे को बंदर जैसा बनाया, अब बंदरों की सहाय लेनी पड़ेगी तुमको, तुम क्या समझते। तो बंदरों की सहाय ली और सीता लाए। विष्णु के लिए कुछ नहीं, विनोद मात्र है, हाय सीता करना। जगत को बोध हो गया। दंड कारण में जब सीता जी रहती थी और खोड़ो पाथरी ऐसे, और राम जी को प्रणाम करती थी, फल फलादि सुधार के देती, रात को चरण सेवा करती। वो जो ब्रह्मचारी थे, साधु थे, वो बोले कि अपने अकेले अकेले मर गए, अपने को भी शादी करनी चाहिए, બધું व्यवस्थित મળે ને आए आराम थी भजन थाय। और जब सीता ले गया रावण और हाय सीता कहने लगे, तब वो साधु बोले कि हारू थयुं कि आ भागी जंजा, આપણે પરણ્યા તો આપણે આવું રડવું પડ્યું હોત કે। सुविधा देखकर कोई लालच हो जाती है, और सुविधा का बदला जब चुकाना पड़ता तब दम निकलता है। जगत की ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसका उपभोग करने वाले को उसका बदला न चुकाना पड़ा हो। हाँ, कोई भी सुविधा, चाहे पत्नी की सुविधा हो, चाहे पैसे की हो, चाहे गाड़ी की हो, कोई भी जगत की जागतिक कोई भी फैसिलिटी, उसका बहुत बलिदान देना पड़ता है। आत्म सुख के लिए कोई बलिदान नहीं। आत्म सुख के लिए एक बलिदान देना पड़ता है, पापों का, विकारों का, जागतिक तुच्छ आकर्षणों का। आत्म सुख के लिए बलिदान देना पड़ता है। आत्म सुख मिला तो बस, फिर तो विनोद मात्र व्यवहार जेनो लीली खापो वाह वाह। बस एक बार हो जाए अहमलेस, ईगोलेस, रिलरी हो जाए बस। उर्सुला रिलरी आश्रम एक बार हो जाए बस, ईगोलेस, अहमलेस, ईगोलेस, जस्ट रिलरी एंड ईगोलेस इक्वल। अहमलेस हो जाए बस, आत्मा को पाले। आत्मा को क्या पाए? आत्मा तो अपना आपा है, उसको मैं समझ ले। बोले समझ से परे तो कैसे समझे? कि समझ से परे ये समझेगा तब समझने वाली मति उसमें टिक जाएगा। समझने वाली मति जैसे लहर सागर में लीन हो गई, ऐसे ही समझने वाली मति उसने चेतन स्वरूप में लीन होती। लहर सागर में लीन होती फिर उठती है, ऐसे ही मति परमात्मा में लीन होकर जब फिर उठती है तो वो संसारी लोगों जैसी दिखती है, फिर भी उसकी अनुभूति वो होती। ज्ञानी कोई बुद्धू थोड़े होता है, ज्ञानी के पास भी तो बुद्धि होती है, लेकिन पहले जैसी बुद्धि नहीं। जैसे लोहे की पुतली को पारस का टच कर दो फिर भी लोहे की डिजाइन तो रहेगी, लेकिन लोहे की पुतली को जो काट चढ़ता है वो अब सुवर्ण की पुतली को नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही मति को जब वो परमात्मा का स्पर्श हो गया, अनुभूति हो गई, फिर संसार का उस पे पुण्य पाप सुख दुख नहीं लगता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, ऐसा होता है। शुभ अशुभम परित्यागी, उसको शुभ का फल नहीं होता, अशुभ का अफल नहीं होता, दोनों उसके लिए खिलवाड़ हो जाता है।
ज्ञानी का स्वनिर्मित विनोद होता है, अपना कल्याण हो जाता है। मंद भीड़े से समझ गए प्रिय मित्र? रोज समझते हो रोज भूलते हो, कैसे रोज समझते हो रोज भूलते हो? રોજ સમજતે હો રોજ ભૂલતે હો. તમે શું કરો છો? તમે શું કરો છો? મારા તો મંદ બુદ્ધિ છે, તમે શું કરો છો? હું એમ કરું છું. શું કરો છો? તો બે આપણે ભાઈબંધ મિલાવો હાથ. गुड मैन टाइम. उभा थઈને दाढ़ी रमाड़ो. उसमें तो बालानंद ठीक है. बालानंद आजा. बालानंद, अरे बालानंद सुनता नहीं. बच्चू भाई जल्दी आओ, दाढ़ी रमाड़वी है. चलो ये क्या माई जैसा चलता है. जल्दी आओ बोलता हूँ. अरे मानते हमारा वती बालानंद से दाढ़ी हम. चलो इधर इधर खड़े हो जाओ. कॉम्प्रोमाइज हो गया ना. बिनी के मानते हैं का आते ऐसे भी. चलो जल्दी करो फिर. चलो जल्दी करो. हाँ खड़ा. बिनी के आशीष आ गया. ऐसे ऐसे खड़े रहो तुम. हाँ उठो बांधा तुम. हाँ डॉक्टर. हाँ जय हो. महंत ना आशीर्वाद. पास आई जा. अरे वाह. ऐसे नहीं ठहरो. हम बाहर काढ़ी नहीं. मत मानते मौला.
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति। वास्तव में सुख से ज्ञानी सोता है, अज्ञानी तो हुआ तमोगुण में दब के मरता है रात को भी। सुख से तो ज्ञानी सोता है, सुख से जगता है, सुख से खाता है, सुख से पीता है। ज्ञानी रोता है तो भी सुख से रोता है, हंसता है तो भी सुख से। ज्ञानी हंसता है तो भी थोड़ा टेंशन साथ में रख के हंसता है, रोता है तो भी दुख पीड़ा लेके रोता है बेचारा। वास्तव में तो ज्ञानी सुख से रोता है, सुख से हंसता है, सुख से जीता है, सुख से सोता है, सुख से जगता है। क्योंकि सुख स्वरूप में ही विचरण करता है, सुख स्वरूप आत्मा हो गया है। इसीलिए ज्ञानी का ही वास्तव में जीवन है। अज्ञानी बेचारा क्या जीता है, वो तो मरने वाले शरीर के साथ जुड़कर मर रहा है, पच रहा है, टेंशन, प्रॉब्लम, कर्तव्य, पुण्य में, पाप में। एक आदमी ने बहुत पाप किया, हाय जमदूत दिखाई दिए सपने में, हाय घसीड़े, जंजीरें डाल दी, पुकारा त्राही माम, ये वो याचना किया, अब पाप नहीं करूंगा। कोई पुण्य बाकी था, अपमृत्यु टल गई, जमदूत चले गए, बहुत पुण्य किया। फिर थोड़े वर्ष के बाद आ गए पार्षद, हाँ उन्होंने डाला जंजीर सोने की, चलो। बोले मैंने तो पुण्य किया, तो पुण्य किया तो स्वर्ग में चलो। घबराए कि अब क्या करें। जो हुआ अच्छा हुआ, अभी पढ़ेंगे, बांटो। कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। ज्ञानी अणु से अणु, महत से महत होकर भी केवल विश्राम को पाए हुए हैं। अणु से अणु कैसा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाते। बैक्टीरिया तो कुछ बहुत बड़ा है, बाल का अग्रभाग उसका लाखवां, 1000वां हिस्सा करो, 1000 में से के एक हिस्से का लाखवां हिस्सा करो। ऐसा अणु से भी अणु, अणु अणुयान। हाँ, माइक्रो सेकंड, सेकंड का लाखवां हिस्सा। ऐसे राई को तोड़कर, खसखस के दाने को तोड़कर एकदम बारीक पीस कर दो और उसका फिर माइक्रो पीस कर दो, लाखवां हिस्सा। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होता है ज्ञानी का स्वरूप। और बड़ा स्थूल ऐसा कि पूरा ब्रह्मांड भी उसके आगे जरा सा, इतना बड़ा होता है। जैसे आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्म है बैक्टीरिया के अंदर भी, और स्थूल से स्थूल है कि सारी सृष्टि उसके अंतर्गत है, सबको आवृत करके बैठा है। इससे ये तो भूताकाश है, इससे भी वो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। उसके साथ जो एक हो गए, ऐसे ज्ञानी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते, अणु से अणु हो जाते, होते ही रहते हैं, हो ही है। ऐसा नहीं कि ऐसे छोटे हुआ शरीर बड़ा हुआ, ये तो रिद्धि सिद्धि के बल से, तत्वों के बल से बाहर के शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तत्व अणु से अणु होता है, महान से महान होता है। ज्ञानी को पहचानने के लिए तप करना पड़ता है 12-12 साल। इससे थोड़े ज्ञानी पहचाना जाएगा। ज्ञानी का शरीर पहचानेगा, ज्ञानी का मन, बुद्धि, वचन, वाणी सुनेगा। ज्ञानी को पहचानने में तो शहंशाह आलम को 12 साल लग गए, अभी पहचानने का श्री गणेश हो रहा है, 12 साल लग गए, 12, 15, 17 साल हो गए, अभी पहचाना नहीं, पहचानने की शुरुआत किया अभी तो शहंशाह आलम ने। पूरे आलम का शहंशाह था वो, अभी चल रहा है अपना शहंशाही के रास्ते पे। अरे बोले तो ज्ञानी का सगा वाला है, सगा बगा कोई नहीं पहचानता। ज्ञानी का तो दूसरा ज्ञानी पहचान सकता है, दूसरा तो थोड़ा थोड़ा जिज्ञासु, थोड़ा थोड़ा अनुमान करेगा। अणु से अणु, महान से महान, छोटे से छोटा, बारीक से बारीक, बड़ा से बड़ा, त्रिभुवन को व्याप के बैठा है वो तो। सारी त्रिलोकी उसके अंदर है। अंदर बोलते तब शरीर में आ जाते अपन, नहीं, शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। देह छता जेनी दशा, ऐसा होता है।
ज्यों ज्यों बुद्धि सूक्ष्म होती जाती त्यों त्यों ज्ञानी को समझ पाएगा, त्यों त्यों सुखी भी होगा आदमी। सत्कर्म से बुद्धि सूक्ष्म होती है, दुष्कर्म से बुद्धि स्थूल होती है। इसीलिए दुष्कर्म को पाप बोला है, सत्कर्म को पुण्य बोला है। मन मुक्ता से वृत्ति स्थूल होती है और गुरु मुक्ता से वृत्ति सूक्ष्म होती है। इसलिए बोलते हैं गुरुमुख, गुरुमुख की महिमा होती है। मनमुख भटकता है क्योंकि मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है, तो इंद्रियां तो स्थूल जगत में ले जाती है, तो वृत्ति स्थूल हो जाती है। गुरुमुख तो गुरु तो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, तो गुरु की आज्ञा ऐसे ही होगी। जहाँ गुरु है उसी प्रकार का संकेत करेंगे, आज्ञा करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो सूक्ष्म वृत्ति होगी। तो अपने मन माना तो कबूतर भी जी लेता है, बिल्ली भी जी लेती है, कुत्ती घोड़ी गधी भी जी लेती है। मां वारेज गधेयूं भी वारेज पे घुमन, कुत्तियूं भी वारेज में भी पुछलो रे, तो मां वारेज बनो सदा रहो। श्री राम। तो मन मुक्ता से वृत्ति स्थूल होती है, इसलिए आदमी भटक जाता है, पराधीन हो जाता है। जन्म के, मरने के, सुख के, दुख के, काम के,